हिमालय की शांत वादियां, गंगा के तट और श्मशान घाट, यह वो जगह हैं जहां अघोरियों की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस की जाती है। अघोर एक ऐसा शब्द जो रहस्य, भय और अद्भुत जिज्ञासा को जन्म देता है। यह साधु संप्रदाय भगवान शिव के सबसे अनोखे और अज्ञात रूप का अनुसरण करता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको ले चलेंगे अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया में और जानेंगे उनके त्रिनेत्र दर्शन का गूढ़ अर्थ। त्रिनेत्र दर्शन अघोर साधना का उच्चतम स्तर है। इसे समझने के लिए हमें उनके जीवन, साधना और दर्शन को गहराई से समझना होगा। क्या है ये रहस्यमयी दृष्टि? क्या अघोरियों का तीसरा नेत्र सचमुच जागृत होता है? और इसका संबंध मानव अस्तित्व से क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। अघोर पंथ का इतिहास भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। इसका सीधा संबंध भगवान शिव से है, जिन्हें अघोरेश्वर भी कहा जाता है। अघोरी मानते हैं कि शिव ही उनके आदि गुरु हैं। वे शिव के भूतनाथ और श्मशानवासी रूप की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि अघोर परंपरा की शुरुआत भगवान दत्तात्रेय से हुई थी, जिन्हें त्रिदेवों का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय ने अघोर साधना का मार्ग प्रशस्त किया। इस साधना का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति, जिसे कैवल्य कहा जाता है। यह परंपरा श्मशान, मृत्यु और जीवन के रहस्यों के गहन अध्ययन पर आधारित है। अघोरी साधना मृत्यु के भय को समाप्त कर उसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानने की शिक्षा देती है। अघोरियों का जीवन साधारण नहीं है। वे समाज के उन हिस्सों में जाते हैं जहां कोई जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, श्मशान घाट, निर्जन वनों और पर्वतों के गहरे कोनों में। उनकी साधना कठोर और गहन होती है। अघोरी मानते हैं कि जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं है। वे भस्म, कपाल और शरीर को अपने साधना का अंग मानते हैं। अघोर साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है आत्मा और शरीर के बीच के बंधन को तोड़ना। इसके लिए वे ध्यान, योग और मंत्र साधना का अभ्यास करते हैं। उनका विश्वास है कि जब साधना पूरी होती है तब त्रिनेत्र जागृत होता है। यह तीसरा नेत्र साधक को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। त्रिनेत्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, अघोरियों के दर्शन का केंद्र है। यह नेत्र केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। अघोरी मानते हैं कि हर मनुष्य के पास यह तीसरा नेत्र होता है, लेकिन यह नेत्र साधारण परिस्थितियों में सुप्त रहता है। जब साधक त्रिनेत्र दर्शन प्राप्त करता है तो उसे सत्य, समय और ब्रह्मांड के हर रहस्य का ज्ञान हो जाता है। यह नेत्र अज्ञानता को नष्ट कर आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। अघोरी साधना में तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए विशेष ध्यान, तांत्रिक क्रियाएं और मंत्रों का सहारा लिया जाता है। अघोर साधना में मंत्रों का महत्व बहुत अधिक है। ये मंत्र न केवल शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि साधक के चित्त को एकाग्र करने में भी सहायक होते हैं। त्रिनेत्र दर्शन के लिए अघोरी त्र्यंबकम यजामहे जैसे मंत्रों का जप करते हैं। यह मंत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र की शक्ति का आह्वान करता है। अघोरी मानते हैं कि जब यह मंत्र सही तरीके से और पूरी एकाग्रता के साथ जपा जाता है, तब साधक के भीतर छिपी अदृश्य ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यही ऊर्जा त्रिनेत्र को जागृत करती है। त्रिनेत्र जागरण की प्रक्रिया में तांत्रिक अनुष्ठान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अघोरी मानते हैं कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां उनके चारों ओर हैं और इन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए साधना का सहारा लिया जाता है। यह अनुष्ठान श्मशान जैसी जगहों पर किए जाते हैं, जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक सघन माना जाता है। तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान अघोरी देवी काली और भगवान शिव का आवाहन करते हैं। वे मानते हैं कि यह अनुष्ठान न केवल आत्मा को जागृत करता है, बल्कि साधक को अज्ञात शक्तियों के प्रति संवेदनशील भी बनाता है।
त्रिनेत्र दर्शन प्राप्त करने वाले अघोरी इसे ईश्वरीय आशीर्वाद मानते हैं। श्मशान अघोर साधना का केंद्र। समाज से परे श्मशान वह स्थान है जहां मृत्यु और जीवन का संयोग होता है। अघोरी मानते हैं कि श्मशान में हर आत्मा का अंतिम निशान मिलता है। यह स्थान मृत्यु के भय को समाप्त करने और ब्रह्मांडीय सत्य को समझने के लिए आदर्श माना जाता है। श्मशान साधना के दौरान अघोरी इस सत्य का साक्षात्कार करते हैं कि शरीर नश्वर है। वे शव के पास ध्यान लगाते हैं और अपनी साधना में इसका उपयोग करते हैं। त्रिनेत्र दर्शन की प्रक्रिया में श्मशान साधना साधक को अज्ञानता और भय से मुक्त करती है। अघोर दर्शन में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना जाता। यह एक नया आरंभ है, आत्मा की एक यात्रा। त्रिनेत्र दर्शन में साधक इस सच्चाई को देख सकता है। वह आत्मा और शरीर के बीच की सीमाओं को समाप्त करता है और समझता है कि आत्मा शाश्वत है। त्रिनेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु केवल एक भ्रम है। अघोरी मृत्यु को अनुभव करते हैं, न कि उससे डरते हैं। उनकी साधना उन्हें सिखाती है कि मृत्यु भी जीवन का एक आवश्यक पहलू है। आज के समय में त्रिनेत्र दर्शन का विचार केवल अघोर साधना तक सीमित नहीं है। इसे आधुनिक जीवन में भी समझा जा सकता है। तीसरा नेत्र, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, ध्यान और योग के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। यह व्यक्ति को अपनी चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने में सहायता करता है। त्रिनेत्र दर्शन का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक जागरण नहीं है। यह मनुष्य को उसकी दैनिक समस्याओं से ऊपर उठने और अपने भीतर शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अघोरियों को लेकर समाज में कई धारणाएं और गलतफहमियां हैं। उन्हें अक्सर डरावना और रहस्यमय दिखाया जाता है। लेकिन सच यह है कि अघोरी साधना का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक विकास है। उनकी साधना व्यक्तिगत मुक्ति और सार्वभौमिक सत्य की खोज पर आधारित है। जो अघोरियों की साधना को समझता है, वह यह जानता है कि यह भय नहीं, बल्कि जीवन के गहनतम सत्य को समझने का मार्ग है। त्रिनेत्र दर्शन केवल आत्मा की शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। त्रिनेत्र केवल शरीर का अंग नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार है। अघोरी साधना में इसे शिव का स्वरूप माना जाता है। शिव का तीसरा नेत्र अज्ञान, मोह और भ्रम को नष्ट करता है। जब साधक इस नेत्र को जागृत करता है तो उसे अद्वैत का अनुभव होता है। यह अनुभव उसे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। त्रिनेत्र दर्शन का अर्थ है भूत, भविष्य और वर्तमान से परे देखना। यह साधक को समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त करता है। वह देख सकता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह अनुभव उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा बना देता है। त्रिनेत्र जागरण एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह साधना की चरम अवस्था है। इसे प्राप्त करने के लिए साधक को अपने चित्त को शांत करना होता है। अघोरी ध्यान, मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। यह प्रक्रिया वर्षों की कठोर तपस्या और आत्मानुशासन से पूरी होती है। अघोरी मानते हैं कि जब साधक अपने सभी भय और इच्छाओं का त्याग करता है, तब ही त्रिनेत्र जागृत होता है। यह नेत्र साधक को उसके भीतर छिपे सत्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को देखने की शक्ति देता है। अघोरियों का जीवन साधारण से बहुत अलग होता है। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते हैं। उनके पास कोई घर नहीं होता, कोई परिवार नहीं। वे केवल शिव के शरण में होते हैं। उनका भोजन, उनकी साधना और उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। दैनिक जीवन में अघोरी अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए ध्यान और योग करते हैं। वे समाज के बनाए नियमों से परे रहते हैं और जीवन को उसकी मूल सच्चाई में जीते हैं। त्रिनेत्र दर्शन का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। विज्ञान में इसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है।
यह ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होती है और शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो यह ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रंथि व्यक्ति को गहन ध्यान और चेतना के उच्च स्तर पर ले जाती है। अघोरियों की साधना और योग इसी सिद्धांत पर आधारित है। वे ध्यान के माध्यम से इस ग्रंथि को सक्रिय करते हैं और त्रिनेत्र जागृत करते हैं। त्रिनेत्र दर्शन केवल अघोर साधकों के लिए नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को संतुलन में लाया जा सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करता है। त्रिनेत्र दर्शन का अर्थ है आत्मा की शक्ति को जागृत करना। यह दर्शन हमें हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को देखने और उनका उपयोग करने का अवसर देता है। अघोरियों की साधना केवल ध्यान और योग तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में जीवन को कैसे संतुलित किया जाए। त्रिनेत्र दर्शन हमें साहस और आत्मविश्वास देता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा है। हमें केवल अपनी चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। अघोरियों का त्रिनेत्र दर्शन केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक अनोखा दृष्टिकोण है। यह दर्शन हमें बताता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है। त्रिनेत्र दर्शन का संदेश है अज्ञान को नष्ट करना, आत्मा को जागृत करना और जीवन को उसके सत्य रूप में स्वीकार करना। अगर यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल दी पास्ट मिनट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसी और गूढ़ कहानियां प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।